बोलते हैं ये पत्थर है। तो ये जो अंदर मेटर है जिससे बनाई गई एक वो होता है, एक होता है इसकी आकृति। आकृति का मतलब इसको देखने में क्या दिखती है, तो हम दोनों से बदल सकते हैं। आकृति को बदल सकते नहीं, आकृति नहीं है हमारी। हम टेबल की आकृति बदलते हैं, गोल टेबल वाली, चौड़ी वाली, चौड़ी वाली, बड़ी वाली, ये आकृति का चीज है। मेटर में एक है, ये जितनी भी टेबल है सब लकड़ी से बनी हुई है, इनका मेटर एक आकृति छोटी बड़ी होती है, बड़ी बनाए छोटी बनाए, ये एक आकृति है। तो आकृति हो गया, ये एक आकृति और पत्ती है। दूसरा मेटर जिससे हम बनाएंगे, उस मेटर को जरूरत है कोई लकड़ी के इसकी जब कुछ भी लगते हैं, अलगुनी भी बना देंगे, समझे, लोहे की बना देंगे, लोहे की बनेगी नहीं बनते लोहे की। कई लोगों की होती है किसी लोहे की रोटी के लकड़ी की होती, तो हमने क्या बदला, मेटर बदल। किसी भी चीज़ आप टेबल से बना देते हैं, लकड़ी बना देते हैं, बोर्ड से बना लेते हैं, लकड़ी अलग का बोर्ड अलग होता है। तो ये दो चीज़ें होती है, एक आकृति होती है और एक ड्रग यानी मेटर होता है। मेटर और पॉजिटिव, ये लोग ये कहते हैं शांति बुद्धि का है कि एक कितने तत्व है जो बदलता नहीं है और एक बदलने वाला है। एक बीज है और जो बीज में क्या है, बीज अलग है, तो जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसमें अंकुर पैदा होता है, जड़ पैदा हो जाती है, थोड़ा और बड़ा होता है तो पौधा बन जाता है, जो कुछ बनता है वो खूब बड़ा भी बनता है। उसके आगे बदलने की वही बीज है, बीज लो, अंकुर लो, पेड़ लो, और फिर पेड़ के फल लगते हैं, फूल लगते हैं, तो उसमें बीज निकलता है। उससे बीज से क्या हुआ, उठने से आप पत्ता पेड़ लगाया तो फिर जब आगे बुद्धि लगेगी तो इसके बीच कितने चल हुए, उसकी बदली वो जो चीज़ नहीं बन रही। पहले भी आपका लाख भी आम निकला, स्टार्ट आम से हुआ था, तो लाख को उठने के लिए ये जो कंटिन्यू करेंगे, दोनों कंटिन्यू करेंगे, एक तो प्रकृति एक तो समझ आया, ये नहीं आया, ये है अमोनिया थोड़ा है, कुछ ना नहीं है तो बीज से पेड़ पे हो गए। जब बीज को डालता है तो गीला होता है, कुछ गंभीर होता है, थोड़ा सा उसका रूप ले लेता है, बीज में है बीज उसमें रहेगा नहीं रहेगा, बीज अमर होता है, उनको पैदा होगा, फिर पानी दिया, पत्ते लगे, थोड़ा और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, डाली लगी, फिर पत्ते लगे, फूल लगे, लास्ट में फिर फल लगा। अब जो बीज कितना बदल गया है, ये नहीं बदला, अब उसे बीज है या नहीं, स्टार्टिंग में था, फिर जब उसके फल लगे, फल को खाया, उसका जो बीज आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, जो बीज तो हमेशा रहेगा। हमारे अंदर एक चीज़ है आत्मा, वो हमारे जन्म से पहले भी बाद में भी रहेगी और बीच में भी है, जो कि शुरू में है लास्ट में बीच में भी होगी नहीं होगी, इसका क्या करते हैं, जो कि शुरू में है तो लास्ट में मिलती है, सब में बीच में भी होगी। बीज को कहते हैं आत्मा। पुरुष, पुरुष का अर्थ क्या है, मनुष्य का उसका अर्थ है पूरे पूरी शरीर की पुरुष है। ये एक नगर है, पूरा है, गाँव है, इस गाँव में जो सोता है वो पुरुष है। इसी जयपुर जोधपुर लगा हुआ है, ऐसे सभी को पुरुष कहते हैं। इस पुरुष में दरवाजे हैं, कोठियाँ हैं, रास्ते हैं, ये दरवाजे हैं, इसके दरवाजे 10 दरवाजे हैं, तो इसमें 10 दरवाजे गए, पूरा एक शहर है। इस शहर में जो रहता है उसको कहते हैं पुरुष, ठीक है। और जो दिखता है जो शरीर है इसको कहते हैं दो मतलब प्रकृति। ये शांति का माना था कि दोनों ही नित्य हैं, उनका जन्म मरण नहीं होता, दिखाई बदलते हैं, प्रकृति बदलती है, पुरुष बदलता ही नहीं, कंटिन्यू रहेगा, वो एक रहेगा, बीज रहेगा, दूसरे के बाद बीज होता है, तो दिखे नहीं दिखा के बाद है तो दिखता बदल नहीं है, पुरुष दिखता आत्मा दिखती है आपको, ये दिखेगी, शरीर दिखेगा, ये दो लोग शांति में मान जाते हैं, प्रकृति और पुरुष। इन्होंने माना कि प्रकृति कितने तरह की होती है, दो तरह की, बताओ कौन सी तरह, दो बताया मैंने, दो इसके
दिख रही है और नहीं दिख रही है। तो दिख रही है, इसमें क्या नहीं दिख रहा है, इसमें क्या नहीं दिख रहा है और क्या दिख रहा है। तो कहते हैं व्यक्त माने दिख रहा है, प्रकट हो गया, अव्यक्ता तो दिखा नहीं। तो लोग पेड़ को देख रहे हैं तो बीज दिख रहा है, बीज अव्यक्त हो गया, बीज अव्यक्त है और पेड़ दिख रहा है, ठीक है। अब जो पेड़ बीज मिल गया, उसमें पेड़ दिखता गया, बीज में पेड़ दिखता है, पेड़ दिखता है या नहीं है, अव्यक्त है। मतलब बीज में पेड़ होगा गारंटी है कि रास्ते में पेड़ निकलता है, उसका जो पेड़ था वो दिख नहीं रहा था, एक दिखता एक नहीं दिखता है। थोड़ा भी ऐसा यही था, एक दिख रहा है और एक नहीं दिख रहा है। बीज देखते हैं तो पेड़ नहीं दिखता, पेड़ देखते हैं बीज नहीं दिखता। तो दिखता वो व्यक्त है, तो दोनों दो चीज़ें एक दूसरी एक मानो तो संकातारी बन जाएगा। अब एक बात संकरा दो अलग इनका संबंध है, साथ रहते हैं, पर ये एक नहीं है, क्योंकि एक बदलता है, एक नहीं बदलता, ये में अंतर है, बदलने वाला और नहीं बदलने वाला, दोनों ही अमर है, दोनों ही अमर है, और एक बदलने वाला एक नहीं बदलने वाला। अब कहते हैं प्रकृति जो होती है, प्रकृति के हम चार भेद करते हैं, प्रकृति के हम चार भेद की प्रकृति मानते हैं। मूल प्रकृति, इसको कहते हैं दिखती नहीं हो, कारण प्रकृति कहते हैं। मूल प्रकृति अभिवृद्धि, मतलब इसको दिखता ही नहीं है, इसको दिया नहीं दिखती है। मूल प्रकृति से कार्य करता है, मूल प्रकृति अभिवृद्धि महत्ता प्रकृति के प्रयोग लगता है। प्रकृति दूसरी प्रकृति विकृति, प्रकृति का मतलब उसको प्रकृति के विकृति भी है, ये प्रकृति के भेद है। प्रकृति मूल प्रकृति को दिखती नहीं है, उसको दिखता ही नहीं है। प्रकृति और विकृति में दोनों दिखते हैं। प्रकृति विकृति का अर्थ क्या है, अर्थ ये जो कुछ कर सकती है उसको कारण करते हैं, तो होता है उसको कार्य करते हैं, उसमें कार्य कारण दोनों है। मूल प्रकृति केवल कारण रूपा है, उससे कुछ बन सकता है, अभी वो बड़ा नहीं है, उसके अंदर है, उससे बीज क्या हुआ, कारण हो गया, पेड़ उसका कार्य हो गया। तो जो कार्य है उस कार्य में फिर अगर बीज दोबारा बनता है उसको कहते हैं प्रकृति विकृति। हर चीज़ में प्रकृति विकृति होती है। मैं भी पैदा हुआ और मैं किसी को पैदा कर सकता हूँ, इसका मतलब मैं प्रकृति विकृति दोनों है, मतलब ये अंतर दोनों में। मूल प्रकृति सबको पैदा करने वाली है और सब नष्ट भी उसी होते हैं, पैदा भी उसी होते हैं। प्रकृति विकृति वो है जिसमें चीज़ें पैदा होती हैं और दूसरों को पैदा करती है। तो प्रकृति विकृति का है साथ है, महत्ता दिया सबसे पहले तो महदात्या प्रकृति के दिया सत्ता है, सात प्रकृति के क्या है बताता हूँ। कल है दूसरा अहंकार और 5 तन्मात्रा, क्या बता रहे हैं, आइए आइए प्रकृति विकृति हुई 5, 7 हुई। सबसे पहले महत्व पैदा होता है, महत्ता का महान, सबसे महान कौन होगा दुनिया में, बुद्धि है ना। सबसे पहले ज्ञान पैदा होता है, और ज्ञान किसको पैदा करता है, अहंकार को। जैसे आप पढ़ते हो तो आपने अहंकार आ जाता है, मैंने एम कर लिया, मैंने PhD कर ली, मैंने ये कर लिया, तो ज्ञान नहीं था तो किसी का जितना ज्ञान करोगे उतना अहंकार आएगा। तो अहंकार का अर्थ है कि मैंने किया, यहाँ जो कुछ पूरा मैं कर रहा हूँ, क्या अब व्याख्यान में ले रहा हूँ, इस व्याख्यान में देने वाला कौन है, तो मैं कहता हमने दिया, ऐसा नहीं है, मैं नहीं दे रहा हूँ। आप लोग आप लोग जब किसी व्याख्यान दूंगा तो आप भी दे रहे हैं वो, आप लोग बैठे हुए बोल रहे होंगे, आप पूछोगे नहीं बोलते क्या हुआ, नहीं बोलता। इसलिए कई लोग करते हैं, तो मुझे लगता है मैं कर रहा हूँ, इसे कहते हैं अहंकार। गीता में कहते हैं प्रकृति क्रियमाणा नहीं भूतर्माणी सर्वदा अहंकार विभूतात्मा करता हमिति मन्य दे, कि सब कुछ अपने आप हो रहा है, और जब लगे कि मैं कर रहा हूँ उससे भूतात्मा करते हैं, पागल करते हैं। तो कहते हैं क्रियमाणा नहीं, कि दुनिया अपने आप चल, हम चला रहे दुनिया को, कॉलेज हम चला रहे, यूनिवर्सिटी हम चला रहे, सब अपने आप चल रहा है। कहते हैं कि प्रकृति चला रही हो, महाशक्ति हो, पूरा है, वो अपना पैदा होंगे, अपने आप को बढ़ेंगे। पर जब आपने देखा कि अहंकार है, मैंने किया, मैं पढ़ा, मेरी डिग्री आई, मेरी मार्क्स है और मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा एडमिट हुआ, ये अहंकार है। पर ये होगा, इसमें लगेगा मैं करता हूँ, जबकि मैं करता नहीं हूँ, विचार की तरह करता हो,
मनुस्मृति के अनुसार एक होता है कि मैं कर रहा हूँ, एक मेरे से करवा रहा है, उसको कहते हैं कारयिता। करने वाला अलग है, कराने वाला अलग है। तब हेड साहब पूछेगा तो मैं करा रहा हूँ, मैं करता हूँ, छुट्टी कर दूँ, मैं जिसका आगे ले लूँ, वो कहता मैं करा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो दोनों में अंतर है नहीं है। करता अलग है, कारयिता अलग है, कराने वाला। घर वाले आप बोलो मैं पढ़ रहा हूँ, ये कहोगे ना, घर वाले कहते हम पढ़ा रहे हैं, कौन सा सही है? अब हम कह रहे हम नहीं दे रहे, पढ़ा भाग रहे हैं, और आप तो मैं पढ़ रहे हो, तो भी हम पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हो, हम भेज रहे तो आ रही है। तो किसी दोनों कौन करता होगा? करता अगर आपको मान भी लो तो कारयिता तो दूसरा ही नहीं, कराने वाला तो अलग है। वो कुछ हम पढ़ा रहे हैं, माँ बाप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं। करता कारयिता, अनुकर्ता उसको कहते हैं सहायक करता, कुछ लोग अनुमोदन कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं हमने ड्राइव नहीं दिया, हमने तो राय दी, तो कुछ कहते हैं मेरे ड्राइव नहीं दिया। अधिक लोग राय देंगे आपको, हमने तो खाना करवाया, हमने राय दी, तो वैसे भी कुछ करता होते हैं। तो कुछ सहायक होते हैं, हम दोनों काम करते हैं, मिल करके गए थे, हम दोनों ने ही काम किया, तो ऐसे 4 महीने करता होता है। पर अहंकार में लगता कि मैंने ही किया, ठीक है। तो सबसे पहले बाहर फिर अहंकार पैदा हुआ, फिर 5 तन्मात्राएँ। 5 तन्मात्रा और कौन सी सबसे पहले क्या पैदा होगा? सबसे पहले कौन सा आएगा? शब्द की तन्मात्रा। शब्द फिर शब्द के बाद में स्पर्श, फिर रूप, रंग, गंध, ठीक है, आपको सुना है ना। तो ठीक है, 5 तन्मात्रा हुई। पहले जो तन्मात्रा सबसे पहले आकाश बनता है, आकाश की तन्मात्रा को सबसे पहले साउंड बनता है, आवाज़ बनती है। सृष्टि में सबसे पहले आवाज़ पैदा होती है, तो शब्द तन्मात्रा होती है, उसको सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। आपके अंदर आकाश है नहीं है, देख सकते हो उसको? अंदर क्या है? तो कहते हैं कार्बन जो आवाज़ सुनेगी, इसका मतलब अंदर कुछ है, तो उसको कहते हैं अनहदनाथ। तो अंदर आकाश है, इसलिए कुछ डाल सकते हैं आप। अगर आकाश नहीं होगा तो आप कुछ डाल ही नहीं सकेंगे। जैसे बोतल खाली है, बोतल के खाली जो स्पेस को आकाश करते हैं। आकाश का बिना शब्द, फिर उसमें आवाज़ होती है। पहले आकाश पैदा हुआ, आकाश के बाद में हवा पैदा हुई, हवा चलती है ना, तो दूसरी तन्मात्रा आती है, उससे इसका स्पर्श। अब वायु में 2 तन्मात्राएँ होती हैं, वायु को आप सुन भी सकते हो और देख भी सकते हो, स्पर्श भी कर सकते हो। अजय मारो तो लग रहा हवा, पंखे की हवा लग रही है तो ये स्पर्श होता है और सुन भी सकते हो, कान से लगा पंखा चल रहा है। दूसरी तन्मात्रा पंखी आगे से चलती है, तो शब्द, स्पर्श, अग्नि आएगी। तो अग्नि में क्या होता है? अग्नि में 3 गुण होते हैं। 3 गुण अग्नि में कौन से होते हैं? उसे देख भी सकते हो। आग दिखती भी है, मतलब हवा से गैस से आग बनती है, हाइड्रोजन उनसे आग बनेगी, तो आग में जो गैसें होती है उससे बनती है। इसलिए उसको कहते हैं तीसरी तन्मात्रा हुई, उसमें 3 गुण है, तीनों गुण। उसके बाद में आग से बनता है जल। जल जो बनेगा उसमें 4 तन्मात्राएँ होती हैं, उसमें उसको पी भी सकते हो, आग को पी नहीं सकते आप, पर उसको पी भी सकते हो, उसमें रस भी है, उसको पर सकते हो। तो 5 जो पृथ्वी बनती है लाख में, तो उसको उसकी खुशबू जाती है, ठीक है। इससे हमारी 5 इंद्रियाँ का पता लग गया। हमारी 5 इंद्रियाँ हैं, एक इससे हम इससे गंध ले रहे हैं, इससे हम सुन रहे हैं, कान से हम सुन रहे हैं, शब्द से स्पर्श कर रहे हैं। कोई चीज़ कोमल है, ठंडी है, अगर हम छू के बताते हैं, नरम है तो आई, तो वो हम उसको छू करके बताते हैं, तो वो अग्नि होगी। इसका तत्व एक तक हो गए और उसको छूना भी हो गया। और फिर हम चौथी तो हिंदी हमारी जो है, एक से नाक हुआ, कान हो गया, सुनना हो गया, तो होगी और स्पर्श हिंदी होगी और आँख, जीभ पर रखते हैं, क्या लगता है? रस कितने तरह के होते हैं? रस 6 रस ऊपर कमरे में 6 रस होते हैं, 6 रस होते हैं। 6 रस जानते हैं और गंध 2 तरह की, सुरभि और असुरभि। 10 हो गए ना, सुरभि का असुरभि का, इससे गंध हो गई, इससे रस का पता लग गया। और त्वचा से हमें क्या पता लगा? स्पर्श का हो गया। फिर आँख है, आँखें से क्या पता लगता है? रूप का, काला है, गोरा है, सफेद है, हरा, पीला, नीला, जैसे आँख बताएगी और कोई भी रहेगी। तो ये चक्षुर्मात्र का ये गुणों रूपम चक्षुर,
में से रस का पता लगा, 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, 4 हो गई, तो सब मिली 5। ये पंच ज्ञानेंद्रियाँ हैं। सबसे पहले मैसेज लिए पैदा हुआ है साइंस ये है कि मन की ज्ञान से बनी हुई है, तो ज्ञानेंद्रियाँ कहते हैं। ठीक है, तो वो कहा कि पहले ये 7 चीज़ें बनी, अब तन्मात्राएँ बनी। इन तन्मात्राओं में क्या बना, तो 16 षोडश का विकार हो, 16 विकार बने। वो केवल कार्य, इनसे कुछ बनता नहीं है, इनसे तो बनता है, इनसे फिर वो कुछ बनता, उसे कहते हैं विकार। 16 है, उसमें 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत बने योगिंद्र वालों, 5 महाभूत चाहिए। इस तरह से उन्होंने कहा कि 3 तरह के तत्व हुए। पहला हुआ कारण रूप, मूल प्रकृति, उसका कार्य कारण रूप यानी प्रकृति की वृत्ति, वो 7, वो 16 विकार, षोडश खर्च विकार न प्रकृति जो है वो न कारण है न कार्य है, उससे कुछ बनता भी नहीं है और वो कुछ भी बनाता भी नहीं, वो कुछ नहीं करता है। उसको न स्थूल है न सूक्ष्म है, उसको न वो व्यक्त कर सकते हैं, उसके बारे में हमको बात नहीं सकते, ताकि हम हाथ जोड़ रहे थे पुरुष का इसकी व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि वो कार्य कारण का ही उनकी जान दीजिए। आप पुरुष को कैसे जानोगे, आप पुरुष को कैसे जान सकते आप? तो वो नहीं, वो तो पुरुष को बांधने का तर्क देते हैं वो, तो उसका ज्ञान कैसे होगा? पुरुष है कैसे माने की पुरुष है? उन्होंने तर्क किया कि प्रकृति किसके लिए है, इसलिए पुरुष को तर्क देने सिद्धांत में कि ये सब चीज़ें है किसके लिए, ये आँखें किसको किसके लिए देख रही है। उनका तर्क है कि आँखें किसके लिए देख रही है, कान किसको किस लिए सुने, तो सुनने वाला के लिए। आँखें अगर देख रही है तो देखने वाला कौन है? कान अगर सुन रहे सुनने वाला कौन है? जीभ रस ले रही है, रस लेने वाला कौन है? ऐसे करके ये सब इंद्रियाँ जो है वो रस लेने वाला है, क्योंकि संघात ये सब चीज़ें इकट्ठी हुई सोलह, इससे कुछ बनेगा नहीं, कुछ इसके लिए बनती है, उसे कुछ नहीं। तो कहता है संघात प्रार्थित्वाद, कोई भी संघात होता है, कोई भी चीज़ बनती है, इससे खाट अपनी तो खाट के लिए नहीं बनेगी, सोने वाले के लिए बनेगी। अगर पृथ्वी है तो रहने वाले के लिए बनेगी। ऐसी कोई भी कोई जिसको है उसको कहते हैं पुरुष है। तब कहते हैं संघात के प्राप्त होने से संघात प्रार्थित्वाद आगे क्या है? त्रिगुण विक्रिय आता है ना, कि जो त्रिगुण है तो कोई चीज़ त्रिगुण की होती है, एक चीज़ ऐसी होती है वो त्रिगुण के अलावा होगी, उसको त्रिगुण आपको आगे नहीं आ जाएगा। अधिष्ठान और एक अधिष्ठान कौन है? ये सब वो किसमें रही है? तो अधिष्ठान 5 में 5 तरह में संघात प्रार्थित्वाद पुरुष को अस्थि भक्ति भावा केवल्यार्थ प्रवृत्ति, ये है ना नहीं, केवल्यार्थ प्रवृत्ति कि पुरुष है। क्यों है पुरुष? केवल मोक्ष किसका होगा? केवल पुरुष बचेगा, केवल का ज्ञान पुरुष को होगा, प्रकृति होगा। प्रकृति मुक्त होती है, बंधन में प्रकृति है, मुक्त भी प्रकृति होती है। सामने में पुरुष मुक्त है, पुरुष किसे कहते हैं? जो नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त है। पुरुष किसे कहते हैं? जो नित्य है, जो नित्य मुक्त है, शुद्ध है, मतलब उसमें कोई विकार नहीं है, इसलिए न प्रकृति कहते हैं। तो पुरुष जो स्वभावतः नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, ज्ञान से है और मुक्त भी वही है। प्रकृति बदलती है और प्रकृति ही मिलती है। प्रकृति बदलती है, आगे कार्य आएगी। प्रकृति बदलती है, प्रकृति का ही मुक्त होता है। पुरुष को मुक्त है ही करने मिलती है, उसको लगता है बनाओ बनता नहीं गई। तो पुरुष को तो इसकी व्याख्या हमें समझ में नहीं मिली, इसकी व्याख्या बाद में लोगों की पुरुष के बारे में होते हैं। पुरुष के बारे में होते हैं तो वो नियति काल राग ऐसे भेद है, और एक जीव और एक ईश्वर। सांख्य और योग में इतना ही है, योग में पुरुष के 2 भेद करते हैं। एक वो कहते हैं सामान्य जीव है और एक ईश्वर है। हम वो कहते भेद भेद है, पुरुष 2 तरह के हो गए, एक सामान्य पुरुष है और एक विशेष पुरुष है। पुरुष विशेष विभाग में पुरुष विशेष जो है उसे योग में ईश्वर करते हैं। ठीक है, तब पुरुष बराबर नहीं है, एक पुरुष विशेष है। उसको कैसे जानोगे? तो कहते हैं तस्य वाचका प्रणव है,
योग सूत्र में कहते हैं उसका वास्तव प्रणव है, उस प्रणव से जाना चाहिए। पुरुष विशेषो अस्थि, वहाँ कहते हैं पुरुष विशेष है, वो योग दर्शन करता है। ठीक है, सांख्य योग में इतना ही अंतर है। गीता में भगवान कहते हैं यद सांख्य प्राप्त करते हैं स्थान तद योग में एकम सांख्य योगम से या पश्यति सा पश्यति, कि सांख्य योग एक दर्शन है, दो नहीं है। सांख्य दर्शन योग दर्शन एक ही है। सांख्य से जो जानोगे वही योग से जानोगे। यद सांख्य प्राप्त करते स्थान तद योग करते थे, योग से जानोगे वो एक ही चीज़ है। एकम सांख्य योगम से दो दर्शन नहीं है। इसी तरह न्याय में दो दर्शन नहीं है। न्याय दर्शन में दो नहीं है, दोनों एक ही है। कोई तो आपके पढ़ते दर्शन वो दोनों का ग्रंथ है, वो न्याय का नहीं है, वैशेषिक का भी है। और मीमांसा दो है, मीमांसा उत्तर मीमांसा, वो दोनों एक ही है। तो इस तरह से दर्शन का विभाग भी करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने सांख्य ने प्रकृति का विश्लेषण किया। प्रकृति क्या है वो तो आपको समझ में आ गया। और क्या विश्लेषण करना अगला अपनी तारीख है कि प्रमाण क्या है, इस पर बात करें। प्रमाण किसे कहते हैं? तो कहते हैं 3 तरह के प्रमाण होते हैं। ये लाइन बोली है प्रमेय सिद्धि प्रमाणात्मी। ये लाइन में एक लाइन लाएंगे प्रमेय की सिद्धि के लिए प्रमाण होंगे। प्रमाण क्या है? सांख्य में 3 प्रमाण हैं। 4 बार में 1 प्रमाण है। सांख्य में बौद्ध दर्शन में 2 प्रमाण होते हैं। सांख्य में 3 है, वैशेषिक में 3 है। न्याय में 4 प्रमाण होते हैं। पूर्व मीमांसा में 2 तरह के हैं। प्रभाकर जो 5 मानते हैं, कुमारी 6 मानते हैं। और 2 प्रमाण हो रहे संभव और एक ही है, टोटल 8 प्रमाण माने जाते हैं। 8 तरह के प्रमाण हो सकते हैं, हर दर्शन में अलग अलग है। सांख्य ने 3 माने, जो माने कि जो देख रहे हैं तो दुष्कर्म काम है। इन इंद्रियों से जो देखते हैं वो दृष्टि प्रमाण कराता है। देखा गया इसके द्वारा, मैंने आंखों से देखा, मैंने कान से सुना, मैंने नाक से सुना, मैंने जीभ से चखा और मैंने हाथ से छुआ, कमरे से छुआ। तो 5 तरह के जाने उनको प्रत्यक्ष करते हैं, इसे प्रत्यक्ष करते हैं। दूसरा क्या है? अनुमान। अनुमान किसे कहते हैं? सांख्य में अनुमान को कहा कि लिंग और लिंग क्या है? लिंग से लिंग का ज्ञान होता है। लिंग और लिंग का चिन्ह, चिन्ह से चिन्ह वाले का ज्ञान होता है। तो धुआं एक चिन्ह है, कहीं धुआं हो रहा है तो मुझे आग लग रही है, वो सांख्य में नहीं हो। सब व्याख्या अलग है, परिभाषा अलग है। सांख्य में लिंग लिंगी पूर्वकम लिखा हुआ है। लिंग लिंगी पूर्वकम का अर्थ है कि लिंग माने चिन्ह, चिन्ह वाला। अगर चिन्ह है तो चिन्ह वाला भी है। ठीक है, तो मान लीजिए हाथ दिखाई दे रहा है किसी आदमी का, तो कहते आदमी है, तो क्यों हाथ पर जाएगा, हाथ भी आएगा तो हाथ दिखेगा। हमें कोई छोटी दिख रही है तो कहते कोई लड़की है। अगर हमें टायर दिख रहा है तो टायर स्कूटर का है, कार का स्कूटर के ऊपर टायर दिख रहा है, तो हम एक चीज़ को देखते हैं, दूसरे अनुमान कर लेते हैं, इसे कहते हैं अनुमान। एक लिंग को देख करके लिंगी का हम अनुमान करते हैं। कहीं धुआं उठा घर में, हम कहते आग लगी, फिर क्या रहा? धुआं। तो हम क्या कह रहे हैं? आग। तो आग दिख तो नहीं रही है, तो आग को साध्य करते हैं, और जो दिख रहा है वो धुआं है। ऐसे जो घंटी बजी तो हम कहते फोन आ गया, तो घंटी तो सुनी है, फोन तुरंत दिखा पड़ा, पता किसका आया। अब फोन लेते हैं मालूम को, फोन में आवाज़ सुनते हैं, आवाज़ सुन रहे, अब हमें पता लग गया कि किसकी आवाज़ है या नहीं लगता। बच्चा बोल रहा, बूढ़ा बोल रहा, लड़की बोल रही, लड़का बोल रहा, पता लगता। ये कैसे पता लगा? ये लिंग बोल रहा है, ये महिला की आवाज़ है, ये पुरुष की आवाज़ है, ये बच्चे की आवाज़ है, ये हमारी नई आवाज़ है, या ये आवाज़ आज बीमार की आवाज़ है। ऐसे पकड़ते हैं लोग कि आवाज़ बीमार है, कैसे ठीक नहीं है। ऐसे दब करके बोल रहे हो, या आज बड़े खुश हो रहे हो, कैसे पता लगा खुश हो रहे हो? खुश होने की आवाज़ और दुखी होने की आवाज़ हम सुन के पता कर लेते हैं ना, ये अनुमान होता है। प्रत्यक्ष और अनुमान में अंतर समझ में आ गया। प्रत्यक्ष किसी एक अंश का होता है, बाकी अंश को अनुमान किया जाता है, इसे कहते हैं अनुमान। नहीं को देख करके आपका अनुमान है। ठीक है, सड़क पर भीड़ है, कहते हैं एक्सीडेंट हो गया,
किसी घर में लोग दुखी दिख रहे हैं, मेरा कोई मर गया है, चलो हमारा कोई मर गया है। किसी घर में दादा बादा उनके घर में लाइट लगी है, उससे शादी है, उनको प्रोग्राम है, ये सब अनुमान कहलाता है। ठीक है, तो अनुमान वो नहीं मिलेगी उनको बोला इंसान का मानना है। और तीसरा है आगम प्रमाण। आगम जो है वो उसको कहते हैं आप आप दो तरह के होते हैं, भेद बाकी नहीं प्रमाण होते हैं। तो वो कहते हैं प्रमाण के दो विषय आगम के, एक तो वेदों और एक लौकिक। तो लौकिक में आपके मतलब और वैदिक में जो लिखा गया है उसको मानना होता है। तो दो तरह के प्रमाण हो गए। तो ये हमें प्रमाण विचार करना पड़ता है। किसान में 3 प्रमाण है और इसमें शब्द प्रमाण समझ जो लिखा गया। जैसे आपके पास लिखा गया प्रमाण क्या होता है कि आपके पास एमए हो गई, आपको क्या प्रमाण आप होगा? डिग्री। बात काफी में जाता है ना, मार्केट दिखाओ, डिग्री दिखाओ, टीसी दिखाओ, जाति प्रमाण पत्र दिखाओ, ये कागज है सब नहीं, इनको प्रमाण मानोगे नहीं मानोगे आप? बस में टिकट दिखाता है ये टिकट है बस, तो वो टिकट क्या प्रमाण है? आपका क्या नाम, आपको नहीं आई कार्ड दे दो, आधार कार्ड मांग रहे हैं, ये क्या प्रमाण होते हैं? टिकट प्रमाण होते हैं। तो सब उनका प्रमाण सभी मानते हैं। प्लेटो ने क्या लिखा, ईश्वर ने क्या लिखा, कपिल ने क्या लिखा, ये सब प्रमाण है, तो सबको प्रमाण मानते हैं। इनमें से सबका सब प्रमाण कौन सा है? इन तीनों में, इन तीनों प्रमाण में सबसे सब प्रमाण कितना है? मजबूत प्रमाण कौन सा है? अनुमान। ठीक है, कुछ लोगों ने सब बड़ा है, अनुमान सबसे बड़ाई है, तो कहते हैं शब्द को बड़ा मानते हैं। वो कहते हैं अनुमान मिले तो उसका सिद्ध होता है, शब्द गलत नहीं होती, तो श्रुति प्रमाण करते हैं। लोग कहते हैं श्रुति प्रमाण से बड़ा होता है, क्योंकि श्रुति कभी गलत नहीं होती। हमारा देखना, हमारा समझना गलत हो जाता है। कई बार हम दोस्ती करते हैं, पछताते हैं, अरे समझ नहीं आया, दिमाग खराब हो गया हमारा। क्यों? आपने देखिए शादी में सब कुछ किया, आपने गलती होते हैं, शादी के तलाक लेते क्यों लेते हैं? सब कुछ देख के करते हैं ना। तलाक लेने का मतलब हमारा दिखा हुआ गलत हो जाता है, नहीं होता है। बताने में गलती करते हैं, उसको दुश्मन समझते हैं, दोस्त होता है, उसको दोस्त समझते हैं, दुश्मन भी नहीं करते हैं भजन वाले लोग। तो इसलिए देखा हुआ प्रमाण को ज़्यादा प्रमाण नहीं होता है, ऐसा लोग कहते हैं। शब्द का प्रमाण ज़्यादा बढ़िया होता है। कुछ लोग शब्द को मानते हैं, कुछ लोग दार्शनिक करते हैं। जो तर्क को मानते हैं, अनुमान को मानते हैं, तो तार्किक करते हैं। दो तरह के दार्शनिक होते हैं। शंकराचार्य लोग कहते हैं तर्क को ज़्यादा नहीं मानते, वो कहते हैं तर्क को ज़्यादा नहीं मानते, हम शब्द को बड़ा मानते हैं। शंकराचार्य ये कहते हैं कि शब्द जो होता है वो अनादि निधन है, उसका जन्म बड़े नहीं हुआ, वो अमर है, तो सब प्रमाण सबसे बड़ा प्रमाण है। प्रमाण के बाद में आगे आएंगे तो इसमें मौलिकाधिकार। मौलिकाधिकार कौन से आ रहे हैं? सत्कार्यवाद, जानते हो? सत्कार्यवाद यानी जान लो, असत करना, समाधान होगा, हुआ भावा। अब सत्कार्य क्या चीज़ है? इस नौवा को सत्कार्य और असत्कार्य क्या होता है? असत्कार्य क्या होता है? तो सत्कार्य 3 कार्यवाद है, 4 कार्यवाद है। सत्कार्यवाद, एक असत्कार्यवाद, और दूसरा गया अन्यथा कार्यवाद, कार्यवाद, सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद, अन्यथा कार्यवाद। सत्कार्य का अर्थ है, जो अंतर है, सत्कार्य का अर्थ है कि कार्य की सत्ता कारण में होती है। कारण में कार्य होता है, वो अलग चीज नहीं है। जैसे ये है, अभी मेरी खोज में क्या हुआ है, तो अब ये क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में अंतर है नहीं है? इतनी नहीं, हम जो चप्पल बोलते हैं तो इसको बोलते हैं मुक्का, चप्पल में क्या अंतर है? प्रश्न क्या है? थप्पड़ और मुक्का, क्या अंतर है दोनों में? तो कहते कोई अंतर नहीं है, खाने का कोई अंतर नहीं है। ये खुला हुआ है, ये बंद है। जैसे चद्दर है, चद्दर में बहुत दिन बड़ी होगी, समय भी छोटी होगी, तब तक क्या करेंगे? एक ही चीज़ है। किसान जी का मानना है कि जो कारण में है वही कार्य में, वही कार्य में वही कार्य में क्यों आया? चद्दर में बहुत लंबी हो जाएगी, समय तो छोटी नहीं जाएगी। ऐसे आपने रोटी बनाई, आटे को लंबा करके रोटी इकट्ठा करने में वो अंतर नहीं है, केवल दिखने का समझने का अंतर है।
चीज़ एक ही है। तो चीज़ ये कहते हैं, इसको प्रकृति कहते हैं, तो विकृति कहते हैं। प्रकृति विकृति में कोई अंतर नहीं है, ये शांति का मामला है। इसे कहते हैं सत्तादिवाद। प्रकृति और विकृति एक ही चीज़ के दो नाम हैं। इनके दो नाम क्या है? तो कहते हैं एक का नाम स्थूल और एक का सूक्ष्म, एक का बड़ा और एक का छोटा। बीज और पेड़ भी एक ही है। इस तरह से क्या होगा, बीज है वो संकुचित रूप है, छोटा रूप है, पेड़ का बीज और पेड़ एक ही मानते हैं कि दोनों एक ही चीज़ है। ये प्रकृति है और वो विकृति है। अब फिर दोबारा बताओ, तो पेड़ से क्या मिला हुआ है? बीज। एक जो है बीज से हमने पेड़ बनाया, हम छोटे से बड़े बन गए, फैल गए, खूब फैल गए। अब उस बीज में पेड़ में फिर बीज लग गया, तो क्या हुआ? पूरा पेड़ में सिमट गया। एक तो विस्तार हुआ और एक तो संकोच हुआ। इसे कहते हैं आविर्भाव और तिरोभाव। यानी बीज पेड़ बनता है, पेड़ वापस बीज बनता है, फिर बीज पेड़ बनता है। दोनों दो चीज़ें एक है, बीज पेड़ दो चीज़ें एक ही है, एक ही अवस्था का अंतर है। ये स्थूल अवस्था, सूक्ष्म, सिर्फ इसको का चीज़ एक ही है। तो दूध जो है, इसलिए दूध और दही अलग से एक चीज़ है। दूध, दही, छाछ भी ये सब एक प्रोडक्ट खिलाते हैं, एक ही चीज़ के नाम अलग अलग है। क्योंकि दूध में पहले से घी था, तो निकलेगा दूध में दही होता बनेगा, नहीं बनेगा। दूध, दही, घी के क्या है? एक ही चीज़ के नाम है, इसको प्रकृति प्रकृति करते हैं। इसे कहते हैं सत्कार्यवाद। असत्कार्यवाद क्या है? कार्य की उत्पत्ति होती है, उसका फल आकर कार्य उत्पन्न होता है। कार्य पहले से भी उनका कार्य उत्पन्न होता है, तो जो उत्पन्न होगा उसका विनाश भी होगा। जो दिन नष्ट होगी, जो पैदा हुई, उसे एक दिन नष्ट भी होना पड़ेगा। अगर आप जन्म मानोगे तो मरण भी होगा। उसे कहते हैं सत्कार्यवाद। वो कहते हैं सत्कार्यवाद में क्या अंतर है कि पैदा हो गए कार्यवाद कार्यवाद में नियम है कि कार्य कारण होती है, कार्य और कारण होती है। तो क्या हो कार्य कारण होती है, कारण से कार्य पैदा होता है, कारण में कार्य पैदा होता है। यानी दूध में दही मिलता है, तो बीज में पेड़ मिलता है। तो बीज पेड़ का संबंध क्या है? तो कहते दोनों एक ही चीज़ है, कारण का प्रकट होना कार्य है, तो कार्य में कारण में बढ़ जाएगा। यानी बीज से पेड़ बन गया, पेड़ से वापस बीज मिल जाएगा, फिर बीज से पेड़ बनेगा, फिर पेड़ बनेगा, नहीं बनेगा। इसलिए वो एक ही है, कार्य का एक है। सामने का मतलब है जिसे हाथ खोलना बंद करना ही है, हमारे सीखना और निकलना। हम सीख गए, गाय हो गए, प्रकट हो गए, तो बीज में पेड़ छुपा हुआ रहता है, पेड़ में बीज छुपा हुआ है। जहाँ दूसरी चलती है इनकी, ये सामने का मानना है कि कार्य में छुपा हुआ है, कार्य निकलता है और फिर कारण से कार्य आपने इसलिए करते हैं। कोई बात नहीं है, दोनों एक चीज़ है, दोनों नित्य है, दोनों अदलाबदली है, ठीक है। दोनों एक चीज़ है, दो अवस्थाएँ में है। जैसे मिस्री देखा, मिस्री में पक्षी ने क्या करा, तो वो एक ही चीज़ के बनना है, बनेगा मिस्री बनाया, उसको चीनी बनाई, चीनी से मिस्री बनाई, एक ही चीज़ है। दूध से हमने दही बनाया, पनीर बनाया, छाछ बनाई, घी बनाया, मक्खन निकाला, इधर पेड़ा बनाया, मावा बनाया आपने, तो मावा पनीर चीज़ें अलग अलग ये सब जमाता है। तो एक चीज़ हुई, जो जैसे गेहूँ है, अब गेहूँ का हमने पीस लिया, आटा बन गया, गेहूँ आटा अलग है, एक चीज़ है। अब उसे रोटी डाली, तो रोटी गेहूँ आटा एक चीज़ है। ये सरकारी बात, मिट्टी घड़ा रखते एक चीज़ है, एक कारण से मिट्टी घड़ा बनाया, घड़ा मिट्टी बोलते एक चीज़ है। शांति रहेगा, न्याय तो जनता का पकवान है, हम इसको नहीं मानते, हम असत कार्यवाद मानते हैं। क्यों मानते हैं? ये एक नहीं है, ये एक नहीं है। आप गेहूँ खा रहे हो, ये एक नहीं है। कैसे एक नहीं है? क्या गेहूँ आटा एक है? दोनों एक चीज़ है। मैंने बता मान दिया, क्या गेहूँ आटा एक चीज़ है?
में पहले पता ये गेहूँ आ रहे हैं, अचार गेहूँ आ रहे हैं, गेहूँ से जोड़ी हुई है, आटा बीज भी मिल रहे हैं, बीज अलग है, चलो मेरा पुलाव खिचड़ी बनाओ, खिचड़ी बन जाओ। तो आटा जो है वो गेहूँ कैसे हुआ? अगर दोनों एक है तो एक ही नाम वालों ने दो नाम बनाया, उनके नाम अलग अलग नहीं, मिट्टी घड़ा एक है और दो नाम के वाले अगर वहाँ पर गेहूँ आटा एक है, गेहूँ का आटा अलग नहीं बोल रहा, क्या आटे का काम बोल सकते? क्या गेहूँ का टमाटर करते हैं? एक है ना, नहीं कर सकता। गेहूँ को ले लो, मिलेगा आटा मिलेगा, गेहूँ नहीं मिलेगा, क्यों? तो दो अलग है। आपने कहते बीज है, बीज अलग है, बीज अलग है, उनका आगे काम करता है तो अलग है। इनके दो कारण पसंद में उपादान कारण कोई काम करते उपादान मिले, न्याय में तीन कारण मानते हैं, समवायी असमवायी विलिप्त होगा, समवायी कारण असमवायी कारण। उनका कहना है कि हम आपको अंतर बताने की जरूरत क्या है। घड़ा जो है उसमें संख्या है, कितने घड़े मिट्टी में संख्या आ गया, मिट्टी से घड़ा आया तो दोनों अलग कहते हैं, दोनों में संख्या अलग है। घड़े में एक है, रोटी एक है, तो उनका नंबर है आगे जितने भी होती है रोटी लाई तो उसमें एक संख्या आ गई, उसमें बहुत होती संख्या की दृष्टि से एक है। क्या दूध की दृष्टि से एक है, गेहूँ का कलर और आटे का कलर एक है, तो सफेद है सफेद नहीं होगा, कलर का कलर ये नहीं है। इनका क्षमता का भी लगे, गेहूँ से जो काम करोगे गेहूँ हुआ सकता दलिया रोटी नहीं बनती, आपको तक आटा नहीं मिलेगा। तो आटा बनाना जरूरी है नहीं है, गेहूँ का आटा बनाना एक अलग क्रिया है, तो की जाती है ऐसे ही अपने आप में भी गेहूँ का आटा नहीं मिलेगा, उसको पीसेंगे तो आटा बनेगा। तो हम क्रिया जो करते हैं उसमें एक नई चीज़ हो जाएगी, गेहूँ को हमने पीसा है तो गेहूँ आटा बना हुआ, तो वो बाढ़ गेहूँ से बनता है नौ बनता लो पीसे पेड़ पेड़ से भी बना लो, गेहूँ से आटा बन लो नहीं बनेगा। आप ऐसी पढ़ाई में तो असत कार्यवाद मान लो, हमारा असत कार्यवाद इनका कार्य उत्पन्न होता है तो कार्य का विनाश होता है, कारण उत्पन्न नहीं होता और कारण का विनाश नहीं होता। मिट्टी पैदा नहीं होती है, मिट्टी नष्ट नहीं होती है, घड़ा पैदा होगा घड़े का नाश होगा, घड़े को चलता है तो घड़े का नाश हो गया, घड़ा उत्पन्न हुआ तो घड़ा नष्ट होगा, मिट्टी न उत्पन्न हुई नष्ट होगी। इसलिए ये जो आप इकट्ठा करे हो ना पेड़ का उत्पन्न ये सही नहीं है, हमारी बड़े हो न्याय प्रतिबद्ध हो और आप समझो कि कारण और कार्य, कारण सत्य होता है ये मानते हैं, कारण सत्य मानने वाले कितने लोग हैं? ज्ञान के तत्व सत्य मानता है, न्याय का सत्य मानता है, दिमाग भी कार्य को सत्य मानता है। कार्य सत्य है नहीं है, साथ कितना कार्य सत्य है क्योंकि कार्य से पता हुआ है, न्याय पता नहीं दूसरी चीज़ है कुछ पैदा होता है, इसलिए वो असत कला बेटा ने बताया कि कारण जो है वो अन्यथा सत्य है, अन्यथा सत्य है कि वो दिख रहा वो है ही नहीं, वो घड़ा बना ही नहीं है। आप पहले घड़ा बन गया, मिट्टी में घड़ा बना दिया, कभी घड़ा बन गया फिर घड़ा जाएगा मिलेगा, जब तक मिट्टी का इंतजाम है सबको संचार नहीं करते, मिट्टी सत्य है, बाकी दूसरी बनाई मिट्टी जो आपने घड़ा बनाया, घड़ा पैदा हो गया, पैदा क्या हुआ? घड़े में मिट्टी गिरा हो गया, घड़े में मिट्टी गिरा हो गया है, कुछ नहीं है, वो कहते मिट्टी ही है। घड़े से पहले मिट्टी थी, मिट्टी थी, घड़े में मिट्टी है, तो घड़े को फोड़ में मिट्टी है, मिट्टी का ही सत्य है, मिट्टी सत्य को कहते हैं, घड़ा सत्य को कहते हैं। घड़ा है नहीं, आपने कैसे मना करा? आपने नाम जब इच्छा से घड़ा है तो मिट्टी, क्योंकि इसमें मिट्टी गिरा उसमें नहीं है। आपने नामकरण कर लिया कि आटा है कि हम नहीं मानते, वो कहते कि घड़ा ही नहीं है, तो घड़ा समझने गलती आपकी, ये मिट्टी ही सत्य होती है, हमेशा अपने में रहता है और आप जो कुछ समझ रहे हो तो आपके दिमाग में है, घड़ा नहीं होगा आपके दिमाग में रहता है। तो तीन सिद्धांत हो गए, सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद, तीसरा सिद्धांत क्या है? अन्यथा कार्यवाद, कि आप जो समझ रहे हो कि घड़ा पैदा हो गया, घड़ा पैदा ही नहीं हुआ,
मिट्टी ही है, शुरू से लेकर लास्ट तक मिट्टी ही है, घड़ा कभी बदला नहीं होता। आपको लग रहा है कि ऐसा हो गया घड़ा है जहाँ मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं है। आप एक नाम निकाल देना यार, कितनी इस नाम पर सत्यवाद करके सरकारी वाली की भेद में एक सरकारी वाली सत्कारने वाली कितनी भेद है पता है, सरकारी वाली तो दूसरा असत्कारी वाली नैयायिक, तीसरा वेदांति है अन्यथा कार्य वाला। समझ आ गया? तो था असत कारणवाद। असत कारण बहुत अति से सत्युपात गला कर बौद्ध दर्शन नहीं सुना अति से सत्युपात। वो ये है कि वो कहते हैं कि कारण ही सत्य नहीं होगा, वो कहते हैं कारण ही सत्य नहीं होगा, सब कुछ असत है। जो कारण सत्य क्यों नहीं है उसका फर्क ये है कि आपने क्या बनाया है, घड़ा बनाया या बीज से अगर पेड़ बनाया, वो कहता है बीज और अंकुर दो चीज़ें क्या एक चीज़ है, बीज और अंकुर दो चीज़ें एक चीज़ है। हाँ दिख रहा है कौन दो है, कैसे बाप और बेटा रहेगा क्या लगेगा, बाप बताएगी क्या, बाप के बेटे बेटा बनेगा, बेटे को तो अलग अलग है। तो बीज से अंकुर पैदा हुआ, बीज मर गया, जिंदा आ गया क्या मर गया तो खत्म। अगर बीज जिंदा है तो फिर दो देंगे दुनिया की नया बीज तो मरेगा ही, खत्म करती है। आप आपस में मरने वाला है जब बीज के बाद सब कुछ अधिक है जो बुद्ध का अधिकार है, सब मरेंगे, कोई अमर नहीं है, सब क्षणिक है। तो बीज मरेगा तो हमको पैदा होगा, ऐसा नहीं बीज भी है अंकुर भी है, जब बीज है अंकुर मैं सही भाव में बता रहा हूँ, तो बल्कि बीज से अंकुर पैदा होगा, बीज मर गया, अंकुर से पौधा पैदा हुआ, अंकुर मर गया, पौधे से पेड़ बना, मट्टे दाने सब बने, फिर उसके पत्ते बने, फिर फल बने, फिर बीज बने, तो मट्टे दाने उनके मर रहे हैं। जो कहते हैं प्रतिष्ठ उत्पाद होने पर होता है, प्रतिष्ठ उत्पाद इसके होने पर जो उत्पन्न होता है वो उसका कारण होता है। इसके होने पर जो होता है प्रतिष्ठ माने होने पर तो समुत्पादक होता है, इससे ये पैदा हुआ, इससे ये पैदा हुआ, इससे ये पैदा हुआ। सिद्धांत होता है विज्ञान संतानवाद, विज्ञान संतानवाद। उनका कहना है कि पहले बाप पैदा हुआ, बाप से संतान पैदा हुई, बाप मर जाएगा तो नाम पैदा करेगा, फिर वो बेटा फिर पैदा करेगा, फिर बेटा ही मरेगा, फिर पोता पैदा होगा, फिर वो मरेगा, ऐसी दुनिया चल रही है। बीज से पेड़ पैदा हुआ, बीज मर गया, पेड़ पैदा हुआ, फिर उससे बीज पैदा हुआ, जो पेड़ मर गया, दूसरा बीज, तीसरा बीज, चौथा बीज, चौथा बीज, ये संतान कंटिन्यू चल रहा है। संतान हम एक दूसरी संतान है, हमें क्या हो रहा है संतान है और हम सब मर रहे हैं या नहीं मर रहे। ऐसे हमारा धर्म कोई नहीं, हर कारण कार्य को पैदा करता है, बनता है, फिर कार्य कारण बनता है, क्यों बनता है, उनको कार्य कारण बनता है, ये उनका उसको पता नहीं हुआ कि हर चीज़ अपने को पैदा करती है, फिर बन जाती है, फिर उसका बेटा पैदा हो गया, फिर वो मर गया, उसका बेटा बाप मर गया, फिर उसका बाप मर गया, ऐसी दुनिया चलती रहेगी। दुनिया इसलिए नहीं हुई है, सब बन जाती है, नहीं पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। खत्म इसलिए नहीं हो रही है, हर चीज़ आगे के लिए पैदा करेंगे, एक गाय पैदा हुई, गाय पैदा करेंगे, गाय मर जाती है, पैदा होगी, पैदा होगी, इसी तरह संतानवाद, विज्ञानवाद, संतानवाद और असत कारणवाद, विचार नाम सुनिए क्या सिद्धांत कार्य मानेंगे। अब आपको कौन सा सही लग रहा है? विचार आपको पहली बात उसकी बात आपको सरकारी वाला कई शब्द अलग लोग हैं तो बहुत ज़्यादा न्याय है। तो चार सिद्धांत है कि चारों सही है, चारों सही है, ये करता है शांति कराओ सही कर रहा है, विकास कराओ सही है, उनकी दृष्टि का समझ का दृष्टि है। जैसे अभी हम लोग आपको खाना खिलाया मान लीजिए तो सबको पूछो कि कोई के सब जैसी हो जाता है, तो पता है नमक ज़्यादा हो जाता है, नमक ठीक है, तो सबकी राय अलग है, बाकी राय हैं सब सही है, उनका तरीका अलग है, उनका दिमाग अलग है, उसको तो छड़ के मानो, ठीक है। कोई कहता अच्छा है इसलिए, कोई अच्छी नहीं इसमें खराब है, मानने वाला मानेगा,
तो आपकी उसी के दृष्टि होती है तो वही सिद्धांत नहीं लगता, बाकी क्या लगता है सही है। ठीक है, आप कोई भी मान लो, सांख्य मान लो, सांख्य मान लो, न्याय मान लो, वेदांत मान लो, तो मेरा उत्तर करते रहते हैं, आज करते रहते हैं, मेरा गलत देखिए वो गलत देखिए, कभी कुछ ना कुछ सही कभी है, ऐसा नहीं जीरो कोई भी नहीं है, तो पूरा सही नहीं है, कोई सिद्धांत पूरा सही नहीं है, तो चारों मिलकर सिद्धांत है, तो बात को समझना आपका ये सही है, निकल का ऐसा नहीं चारों मिलकर के सही नहीं है, उनका चारों में आती है, कुछ बात इसमें सही है, कुछ बात इसमें सही है, कुछ इसमें सही है, चारों को मिलकर जब मान लो है तो आपको क्या जाना होगा, एक को जानने से क्या मसला है, 50% है, 55% है, 50% 75 और 100 जानने सबको जानना जरूरी है। ठीक है, ये सबका युवा होगा। सांख्य में कम करते हो आप सबका युवा कैसे मानते हो, उनका तरह कि असत तय करना फल मात्र असत तय करना, असत से कोई पैदा हो सकता क्या करना ताकि असत क्या है ही नहीं, सत्ता ही इससे कोई पैदा हो सकती क्या। ठीक है, कोई भी इससे पैदा होती है ना, दूसरा पिता से ही होगा ना, क्या ऐसे पैदा होगा हवा नहीं होता, कोई भी चीज़ अपने आप कहीं उसके पहले कुछ कुछ होना पड़ेगा, इसलिए से सारी बात सही है। असत से कुछ ज्ञान मिल जाता है, असत है करना कि आपको सुनने से कुछ की बात करो, आपका दूध है उससे कुछ मानना करो, आपका गेहूँ है गेहूँ का मानना करो, आपके पास जो सामग्री है उसको बनाओगे कुछ भी नहीं है, बनाओगे क्या बनाओगे, कोई सामान नहीं खाना क्या बनाओगे, इसलिए असत करके कुछ समाज होने पर ही कुछ कहते हैं ना, असत से कुछ नहीं किया जाता, इसलिए सबका युवा कितना असत है दूसरा उपादान होगा, कोई भी कार्य किसी सामग्री से किया जाता है, इसे कहते हैं उपादान। यानी आपको रोटी बनानी है तो आटा चाहिए, चाहे गेहूँ का या होगा तो उपादान देना, कोई रोटी बिना आटे की जबरदस्ती है, जैसे कोई बनानी लकड़ी लानी पड़ेगी आपको, लकड़ी लानी पड़ेगी आपको, दीवार वाली खिड़की लानी पड़ेगी, लगता है एक कर नहीं पसंद है सामग्री गिरना, सामग्री की कहते उपादान, और आपको लगता है रो मटेरियल किसी भी चीज़ को करने के लिए सामग्री चाहिए, आपको खीर बनानी खीर का सामान चाहिए, आपको जलेबी बनानी जलेबी का सामान चाहिए, अगर सामग्री नहीं है तो चीज़ बनेगी नहीं, सामग्री का होना ही पैदा की कारण सब होता है। तो पहले से अभी बाद में नहीं खीर में वही खिलाएंगे बने सकते हैं, खीर में क्या होगा आपने चावल चीनी डाला बने से वही देगा, इसलिए तो उपादान करता है। इस जाकर क्या है सर्वसंभव सबसे संभव नहीं है, अगर ऐसा नहीं होता तो आप लेते दूध दूध से आप सतवा दबा लो उनका क्या नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा कि आपने गेहूँ का आटा दिया और उस आटे को लेकर के आपने पत्थर डालना नहीं करेगा, इससे जो चीज़ बनती है वही बनती है, सबसे संभव नहीं है। अपनी इच्छा तो नहीं है कि मैंने लोहा लिया तो सुना अच्छा सोने को लोहा कर दिया, नहीं बनेगा, सोने का सोने से बनेगा, ताकि जानते कि लोहा लोहे के बनेगा, इसका मतलब सबसे सब कुछ संभव नहीं है, सर्वसंभव के अभाव किसी का है किस तक हो गए फला हो गए सत्य से सत्य करना, सत्य मन जो शक्ति है उससे वही किया लोहे का तार हो सकता है, लकड़ी का तार नहीं होता है, लोहे का तार क्या हो सकता है, लकड़ी का तार वो नहीं होगा, जिसमें जो शक्ति है उससे वही किया जाता है। सत्य से सत्य करना कारणाभावात सकारात्मक कार्य, तो कारण अगर मानते हो आप तो कार्य मानते हो तो कार्य से होते हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो कार्य की चिंता है तो कार्य की जो भी चिंता होती है, इसलिए जो चीज़ बनी है उसकी मूर्ति कोई नहीं होती। अगर मान लीजिए मैं कार्य कोई भी कार्य किया है कारण ने उसी से किया है तो कारण में सब है कार्य में कोई नहीं होगा, तो 5 तत्व है इसमें कार्य कारण भाव, तो कारण भाव होता है सकने की मान लीजिए अभी नहीं मानिए आटे से तो कारण क्यों नहीं है, तो हम कहेंगे कारण ही मानिए खीर बनाएंगे सामग्री की कारण उससे भाव क्या होगा, तो
4 तरह के कारण होते हैं। साइंटिफिक कारण 4 तरह के। पहला कारण वो कहते हैं कि साइंस भी नहीं मानती है। पहला कारण क्या होता है, वो कहते हैं पहले दिया जो चीज़ बनानी है उसके लिए वो मेरे लिए कच्चा सामान चाहिए। सब्जी बनानी है, आलू बनानी तो आलू भी बिना आलू जो सब्जी बनानी है उसका रूम मटीरियल ले आओ, वो मटीरियल मिलाओ, मसाला उनको सामान पहले चाहिए होता है वो मटीरियल। टेबल बनानी है इसका सामान ले आओ, ये बनाना ये का सामान लो, दीवार बनाना दीवार का सामान लो, कपड़ा बनाना बना भी मिलेगा। उसे कहते हैं रो मटीरियल, कहते हैं दूसरा खाने क्या होता है, कारण 4 पहला खाना हो गया रो मटीरियल कच्चा सामान। दूसरा काम क्या होता है, वो कहते हैं कि 4 कारण है तो दूसरा का काम करेंगे वो कहते हैं सहायक कारण। तो कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल को यानी कुछ पकड़ने में चाहिए बनाने के लिए तो पकड़ने सामग्री जो कार्य के बढ़ाने में सहायक होते हैं तो कार्य टूटते नहीं है। जैसे रोटी बनानी है तो बर्तन के नहीं चाहिए, तवा के नहीं चाहिए। तवा में रोटी कैसे बनेगी, तवा के चूल्हा आग की क्या है तो सहायक कारण देता है। मान लीजिए लकड़ी है तो उन्हीं में काटना रखिए धन्यवाद के लिए थोड़ी सी उसे करना है सहायक कारण इंस्ट्रूमेंटल को यानी सहायक चीज़ें भी होती है। खाना बनाना तो वहाँ का काम चीज़ें भी मिलना चाहिए, मिट्टी को घुमाओ तो खड़ा बनेगा। उससे कहते हैं दूसरा कारण है कारण सामने में ठीक है। और उसमें एक और बनाने वाली नहीं थी करता जिसको होते बनाने वाले काफ़ी भी आगे सामान क्या करते हैं अपना बनाने वाले क्या है, बाहर क्या है, रोटी बनाने वाला क्या है, क्या रोटी बनाने वाला ही रोटी मिल जाएगी, मशीन से मालूम बटन दबाओ बटन दबाना पड़ेगा, क्या क्या डालो भी डालो तो बटन दबाओ तो रोटी मिल के आ जाएगी। तो वो उपकरण समझते हैं, हम करता भी तो उपकरण है, करता का होना जरूरी है, चाहे मशीन हो वॉशिंग मशीन कपड़ा धरो ना वो मशीन धोनी है तो बटन दबाओ बंद करो, एक आदमी चाहिए करता उसमें उसके बारे में क्या हो जाएंगे उपकरण करता है। तीसरा होता है कि लक्ष्य कारण प्रचोदक कारण। लक्ष्य कारण क्या होता है, उद्देश्य क्या करेंगे, क्या कोई कारण बिना उद्देश्य होता है, आपकी इच्छा ही नहीं तो कुछ नहीं करोगे, आपकी इच्छा नहीं बढ़ेगी तो रहेगा तुम आ जाएगी, जिसकी इच्छा नहीं है उसको नहीं पढ़ा जाओ, जिसकी इच्छा होना चाहिए। तो हर कार्य का एक बिल्कुल इच्छा होता है, उसको लाभ लगता पड़ता है तो हर चीज़ एक उद्देश्य होता है, उद्देश्य काम करता है। तो जो भाव काम करने की उसको जानने का तरीका भी होता है जी, इसके तो बुद्धि आनी चाहिए आपको बुद्धि नहीं आती है तो नहीं आती। आपको पूरी इसकी विद्या आनी चाहिए कैसे कैसे करना है, खाली मशीन ले आओ बनाने वाला आओ नहीं तो कहते हैं ये 4 कारण होते हैं। एक को कहते हैं सामग्री कारण, एक को कहते हैं सहायक कारण, एक को सहायता में निमित्त कारण, पालन कारण निमित्त कारण हो गए। हमारे यहाँ 2 कारण क्या है, समवायी और असमवायी। समवायी असमवायी मतलब क्या है, समवायी असमवायी मतलब क्या है, तो अलग है होता है कि वो कहते हैं कि जैसे मान लीजिए आटा है, लोई बनाई जाती है, लोई से रोटी बनानी जाती है, क्या हम लोई बनाए में रोटी बना सकते हैं, दोनों का कई चीज़ होता है। जैसे गेहूँ आटा है, आटे को बोल नहीं किया बात नहीं चौको रख लिया रोटी बोल नहीं किया एक रोटी रोटी आटे को बोल नहीं किया आपने रोटी बोल नहीं पर रोटी गोल बनाने के लिए गोलाकार तो नहीं कहते उसको कहते हैं आकारी कारण। अरब को कहते हैं इसको कहते हैं वो कहते हैं जो इसका एक प्रक्रिया होती है, रोटी को अगर आपने गोल नहीं किया तो गोल बन ही नहीं सकती। खाली आटा होने से खाने वाला जो मटीरियल यहाँ होगा खाने वाला भी अगर उसको गोल करना नहीं किया तो चली नहीं बनेगी। तो वो गोल करना क्या है, गोलाकार बनाना क्या है, जैसे कपड़ा बना रहे हैं फूल से धागा बनाया तो धागा क्या चीज़ है, धागा पहले दिखता है धागा गायब हो जाता है, वो गोलाई
है तो वो बचेगा नहीं, वो गोलाई रोटी में आ जाती है, पर गोलाई नहीं थी जो चकली बाबू, जो चकली बाबू की गोलाई होगी ये भी कारण है, इसे वो कहते हैं ये कारण है, ये ज्ञान कारण आकारी कारण होगा, इसमें तो गवर्नमेंट हो कि बहुत इसीलिए करना आती हर चीज़ का तरीका होता है बनाने का, इतना क्या लोगे चाहे तो सामग्री होगी तो उल्टे सीधे डालो, सबसे पहले दूध डालो तो फिर पानी डालो, दूध डालो फिर मिला कर जाएगा, इसका एक सिस्टम होता है, उसे वो कहते हैं आकारी कारण हॉर्मोन को, वो उसको न्याय देता एक लंबाई कारण असंबाई कारण, संबाई कारण हो गया उपादान कारण, असंबाई हो गई दूध में आता है और बाद में नहीं रहता, वो आगे का गौर हुई वो बाद में नहीं शुरू में की बाद में नहीं हुई, उसे वो कहते हैं धागा रहा पूरी क्या बनना है ना धागा लंबा लंबा है कपड़े में लंबाई नहीं है, उसे वो कहते हैं जो सब तीसरा कारण है, उसे असंबाई कारण है, न्याय बोल रही है संबाई और असंबाई, जैसे कार्य में संवेदन तो संबाई, जो कार्य के साथ पैदा होता है अभी कार्य नाम मिली है तो कार्य नहीं होता है, तो वो पैदा तो होता है उसके बिना कार्य नहीं होता तो बाद में मिलता नहीं है, जैसे गोला में आने मिलता वो बाद में मिलता तो गेम नहीं होती, जिला का नहीं रहा वो आगे में पूरी दूसरी कपड़ा बना तंतु बनाया गया, तंतु को जोड़ा गया जो तंतु आ गए वो असंबाई का तंतु का असंबाई का, इसको आकारी कारण का और उसको कहते हैं आकारी कारण होता है, इसका आकार और गोल आपको जानना है, ये सूत्र हो गया ना क्या कारण के भेद हो गए और उसको उपाधि कारण है, एक उपादान कारण है, इन्वॉल्वमेंट होगी, एक उसका ज्ञान कारण है, एक उसका उपकरण है और एक लक्ष्य कारण है, लक्ष्य उसमें अलग अलग है, लक्ष्य क्या है टारगेट होता है क्यों बनाऊँ अब क्यों पढ़े खाना क्यों बनाए दोनों भी तो बनाते खाना भूख नहीं कोई बनाएगा कि भूख नहीं बनाएगा इच्छा ही नहीं क्यों बनाए इसलिए इच्छा नहीं बनाना किसी भी कार्य के लिए उसकी इच्छा होना चाहिए, डिमांड होगी डिमांड पूरी की जाएगी, डिमांड ही नहीं हो सकेगी पूरी करेंगे, इसलिए पूरी कारण लक्ष्य आना है, लक्ष्य होने पर उद्देश्य होने पर कार्य करेंगे, नए जो होते हैं ना हमारे का कारण होते हैं हत्या का कारण होता है क्यों हत्या नहीं हुई इसके साथ सुझाव मान लीजिए दोनों अंतर क्या है कि एक आदमी से एक्सीडेंट हो गया तो उसकी सजा अलग होती है, लाल अलग गाड़ी आगे तो एक होती भाई दूसरी मारा पकड़ लिया पकड़ के चलाई गाड़ी दोनों अंतर है दूर पड़ा पर लेकिन मुझे सजा भी जानबूझ के मारना और एक ऐसे छोड़ दिया अलग ब्रेक नहीं करना है, ब्रेक कर लेना इतना नहीं खुद दोनों की अलग है क्योंकि रास्ते में क्या लगा भी सामने आ गया और ब्रेक नहीं लगा गाड़ी चलोगी इसकी अलग है, ब्रेक नहीं इसमें इसकी जाम खड़ा है मतलब ड्राइवर ने क्या किया है टक्कर मारनी खड़ा पकड़ा हुआ लो तो वो क्या करेगा तो न्याय उद्देश्य क्या है, ये चीज़ हो जाएगी अच्छा है तो आनंद तक जाएंगे तो सुधार दोस्त ऐसी भिड़ंत हो गई टक्कर लगी गाड़ी लग गई लगी गाड़ी तो पता लगा दारू मेरे कर दी तो फिर ये दारू के क्यों लगा ये चेक करना है एक्सीडेंट करने वाला दारू पिया हुआ है तो कोई तरह नहीं निकला इसमें दारू के चलाओगे फिर वगैरह मेरी गारंटी है तो ये इच्छा कारण जो है परियोजना का उद्देश्य का लक्ष्य का विचार का